Just purchased chocolate sauce bottle and paid GST of rupees 3,800। अब आमिर इंटरप्राइजेस ने चॉकलेट सॉस बॉटल खरीदी, ओके, और खरीदते समय उसने 3,800 रुपए जीएसटी दे दिया। अब उस चॉकलेट सॉस बॉटल को वो क्या करता है, ही सोल्ड दिस बॉटल टू अकबरी ब्रदर्स। अब उसने चॉकलेट सॉस बॉटल को अकबरी ब्रदर को बेच दिया और बेचते समय उसने 4,100 रुपए जीएसटी कलेक्ट कर ली। ओके, 4,100 रुपीज उसने जीएसटी कलेक्ट कर ली। ये पहली कंडीशन हो गई। अब दूसरी कंडीशन में क्या करता है, अकबरी ब्रो क्या करता है, मयंक फ्रूट कॉर्नर को, मतलब देखिए आगे लाइन में, मयंक फूड कॉर्नर परचेज दिस बॉटल फ्रॉम अकबरी ब्रदर्स एंड पेड जीएसटी 4,500। मतलब अकबरी ब्रदर्स ने जो बॉटल 4,100 रुपीज, ओके, जीएसटी देकर खरीदी, ओके, उस बॉटल को मयंक फूड कॉर्नर ने 4,500 रुपए जीएसटी के साथ देकर उसे खरीद लिया। ओके, अब हमें क्या करना है, हर स्टेज पर जीएसटी और सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना कलेक्ट किया गया वो हमें फाइंड आउट करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है पर थोड़ा सा घुमा रहा है। पहले कंडीशन में क्या हुआ, आमिर इंटरप्राइजेस परचेज चॉकलेट सॉस बॉटल CSB, ओके, शॉर्ट में लिखा है हमने, आपको शॉर्ट में नहीं लिखना है, चॉकलेट सॉस बॉटल एंड पेड जीएसटी रुपीज 3,800। तो आमिर इंटरप्राइजेस ने चॉकलेट सॉस बॉटल खरीदा, ओके, और खरीदते समय उसने 3,800 रुपए, ओके, जीएसटी के साथ यहाँ पर पेड कर दिए। अब वो क्या करता है, इस बॉटल को अकबरी ब्रदर को बेच देता है और उनके पास से 4,100 रुपए जीएसटी कलेक्ट कर लेता है। ये पहला केस हो गया। अब दूसरे केस में क्या होगा, मयंक अकबरी ब्रदर के पास जाता है और उससे सामान खरीदता है, ओके। तो मयंक को किसने बेचा है, अकबरी ब्रदर्स ने। तो अकबरी ब्रदर पे जीएसटी 4,500 एट द टाइम ऑफ परचेज चॉकलेट सॉस बॉटल। तो जब अकबरी ब्रदर किससे खरीदता है, इंटरप्राइजेस से, ओके, आमिर इंटरप्राइजेस से जब चॉकलेट सॉस बॉटल खरीदता है तो खरीदते समय वो 4,100 रुपए जीएसटी पे करता है। खरीदने के बाद वो इस बॉटल को क्या करता है, मयंक फूड कॉर्नर को बेच देता है। अकबरी ब्रदर सेल चॉकलेट सॉस बॉटल टू मयंक फूड कॉर्नर एंड कलेक्ट जीएसटी रुपीज 4,500। और फिर ये 4,500 रुपए मयंक फूड कॉर्नर से जीएसटी कलेक्ट करता है, ओके। अब मयंक फूड कॉर्नर ने जो है किसी को भी नहीं बेचा है, तो इसलिए ये क्वेश्चन आगे नहीं जाएगा, ओके। इन दोनों केस में ही सॉल्व हो जाएगा। कंडीशन समझ में आई, आमिर इंटरप्राइजेस ने अकबरी ब्रदर को बेचा, ये पहली केस। फिर अकबरी ब्रदर्स ने मयंक फूड कॉर्नर को बेचा, ये दूसरी केस। और दोनों केस में कितना जीएसटी और सीजीएसटी और एसजीएसटी कलेक्ट हुआ है ये हमें बस फाइंड आउट करना है, बाकी कुछ नहीं, ओके। तो देखिए अब इसे सॉल्व करेंगे हम। आमिर इंटरप्राइजेस परचेज चॉकलेट सॉस बॉटल एंड पेड जीएसटी रुपीज 3,800। ये कब हुआ है, जीएसटी कब दिया है उसने, खरीदते समय। मतलब ये क्या हो गया, इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स इज इक्वल्स टू 3,800। देयरफॉर यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी भी क्या हो जाएगा, 3,800, ओके। ही सोल्ड दिस बॉटल टू अकबरी ब्रदर्स। अकबरी ब्रदर्स पे बॉटल सोल्ड करता है और कलेक्ट करता है 4,100 रुपए जीएसटी। मतलब ये हो गया आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स इज इक्वल्स टू 4,100, ओके। देयरफॉर अब हमें क्या करना है, जीएसटी पेबल, हमें जीएसटी निकालना है ना, फाइंड आउट जीएसटी। तो लिखेंगे जीएसटी पेबल या पेबल जीएसटी, आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो आउटपुट टैक्स है 4,100 और ये है 3,800। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 41 माइनस 38 ये हो जाएगा 300, ओके। तो जीएसटी, यहाँ पर जीएसटी कितना हो गया, जीएसटी पेबल जीएसटी कितना हो गया, यहाँ पर लिख लें हम जीएसटी पेबल जीएसटी कितना हो गया, 300। अब हमें क्या पूछा है, एसजीएसटी और सीजीएसटी।
तो इसी का आधा SGST और आधा CGST हो जाएगा। तो देयरफॉर CGST is equals to 150 and SGST is equals to also 150। बस ओके। अब यहाँ से मतलब बहुत ज्यादा डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, आपको कंसेप्ट क्लियर है, आप डायरेक्ट यहाँ पे बता सकते हैं। अब नेक्स्ट इसमें क्या होता है, अकबरी ब्रदर पे करता है 4100 GST एट द टाइम ऑफ परचेज चॉकलेट सॉस बॉटल। तो इसने खरीदते समय इतना GST पे किया है, तो ये हो गया इसके लिए इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स हो जाएगा 4100 और यही इसके लिए क्या हो जाएगा, देयरफॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट इज इक्वल्स टू 4100। ओके। अब अकबरी ब्रदर क्या करता है, अकबरी ब्रदर सेल करता है उसी चॉकलेट सॉस बॉटल को किसे, मयंक फूड कॉर्नर को, और उससे GST कलेक्ट करता है कितना, 4500 रुपीज। ओके। इसका मतलब ये क्या हो गया, आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स, देयरफॉर आउटपुट टैक्स इज इक्वल्स टू 4500। क्या करना है, GST पेबल। ओके, पेबल GST इज इक्वल्स टू आउटपुट टैक्स माइनस ITC। आउटपुट टैक्स कितना है, 4500 और ITC कितना है, 4100। तो ये कितना हो गया, टोटल 400। यहां पे आ गया पेबल GST इज इक्वल टू 400। अब हमें क्या करना है, CGST SGST निकालना है, तो इसका आधा CGST आधा SGST में चला जाएगा। देयरफॉर CGST इज इक्वल्स टू 200, SGST इज इक्वल्स टू ऑल्सो 200।